हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील सोनी स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चैनल मैथ बोनस में। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 9th की एनसीईआरटी की मैथ की बुक पढ़ रहे थे। आज हमें एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 डिस्कस करना होगा। अभी कल हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक डिस्कस किया था। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 से बोला P/Q। P/Q जिसमें Q इक्वल नॉट 0, यानी कि P/Q यानी क्या हो गया, ये P/Q के फॉर्म में है। Q 0 नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या हो गया। क्लियर। परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? Q यानी हो गया हर। ये आपका P/Q में लिखा हुआ है, यानी कि अंश बटे हर में Q का कौन सा गुण संतुष्ट करना चाहिए। शांत दशमलव के लिए मैंने बताया था आपसे कि अगर शांत दशमलव होगा तो आपका जो भाग है वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि 3/2 बराबर 1.5 आ जाएगा। क्लियर। ये शांत दशमलव होता है। अब किसी नंबर में हमें बिना भाग करे पता करना है कि ये शांत दशमलव में है या नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, वो तरीका होता है कि हमारा जो भी अंश बटे हर के रूप में होता है, तो हम देखते हैं कि जो उसमें हर के गुणनखंड हैं उसमें 2 और 5 आना ज़रूरी है। या तो सिर्फ 2 आएंगे या सिर्फ 5 आएंगे या 2 और 5 दोनों आएंगे। जैसे हमने लिख दिया 7/4। आप देख रहे हो, अगर हम 4 के गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। सिर्फ क्या मिला, 2 गुणा 2। एक और नंबर ले हम, जैसे हमने ले लिया 15/8। आप देख रहे हो 8 के भी अगर आप खंड करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यानी कि इसके गुणनखंड में भी सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 24/25। यहाँ पे 25 में अगर हम 25 के खंड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 5 25 और 5 एकम 5। यानी कहने का मीन समझ रहे हैं आप कि हर में, कहाँ पे, हर में या तो 2 के गुणनखंड हो या 5 के गुणनखंड हो या इन दोनों के गुणनखंड हो। जैसे कि मैंने दे दिया, जैसे 23/40। ठीक है, 40 के हम खंड करके देखते हैं। 2 से देंगे 20 आएगा, 2 से देंगे फिर 10 आएगा, 2 से देंगे 5 आएगा और 5 से देंगे 1 आएगा। यानी कि आप देख रहे हो कि सिर्फ 2 हैं और 5 है, यानी कि 2 की घात और 5 की घात के रूप में ही आ रहा है। यानी कि ये हमारा क्या बन गया, हर हो गया 2 की घात और 5 की घात के रूप का। यानी कि इनके जिनके भी दशमलव आएंगे वो सभी दशमलव कैसे होंगे, शांत दशमलव होंगे। इन सभी के कैसे दशमलव आएंगे, शांत दशमलव। यानी कि हम बिना भाग करे ही ये बता सकते हैं कि ये शांत दशमलव है कि नहीं है। अब उसने बोला था कि P/Q के कुछ एग्जाम्पल दीजिए अपनी तरफ से। हमने देखो ये एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे दिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमने ये एग्जाम्पल अपनी तरफ से दे दिए। अब वो बोल रहा है कि इसमें क्या दोनों का जो अंश और हर है, इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं इन सभी में कोई भी कॉमन गुणनखंड
नहीं है अंश और हर के लिए, एक के अलावा। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब नेक्स्ट वो बोल रहा है कि Q का कौन सा गुण अवश्य सेटिस्फाई करेगा। तो Q यानी कि हर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q के गुणनखंड 2 व 5 की घात के रूप में होंगे। यानी कि Q यानी हर के गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में होंगे। कब होंगे? जब ये शांत दशमलव में होगा। क्लियर? शांत दशमलव अभी मैंने समझाया कैसे हो सकता है। शांत दशमलव तभी हो सकता है जब हमारे हर के गुणनखंड 2 और 5 की घात के रूप में होंगे। या तो सिर्फ 2 के गुणनखंड आएंगे, या सिर्फ 5 के गुणनखंड आएंगे, या 2 और 5 दोनों के ही गुणनखंड आएंगे। क्लियर? तभी ये शांत दशमलव होगा। अगर इन 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है, जैसे यहाँ पे 2 गुणे 2 है, अगर इसमें साथ में 2 गुणे 3 भी आ जाए तो ये फिर अशांत दशमलव हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 5 की घात के रूप में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे 5 5 है, अगर इसके अलावा और कोई नंबर आ जाता है, 7 आ जाता है, 3 आ जाता है, तो भी ये अशांत दशमलव हो जाएगा। यानी सिर्फ एक ही कंडीशन होती है शांत दशमलव करने के लिए कि हर के जो गुणनखंड हैं वो 2 और 5 की घात के रूप में होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 के हमने 3 एग्जाम्पल दे दिए, और ये इसके Q के बारे में बात होगी। उसने बोला था कि Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो Q के बारे में हम ये कह सकते हैं कि 2 और 5 के रूप में गुणनखंड होंगे। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। शांत दशमलव पिछली एक्सरसाइज में जो हमने पढ़ा था वो भाग करके पढ़ा था। आज हमने जो शांत दशमलव बताया है वो बिना भाग करे आपको शांत अशांत पता करना है, वैसे बताया। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। बोल रहे ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हैं। अनावसानी अनावर्ती का मतलब होता है कि जो एक जैसे रिपीटिंग में ना हो, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति ना हो रही हो। तो ऐसे तो हम कितने भी नंबर लिख सकते हैं जिनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो आप कोई से भी नंबर ले लेना। इसके लिए फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। 3 नंबर लेना है हमने, जैसे हमने दे दिया 0.02, फिर 002, 000, फिर 402, ऐसे ही चलता जाएगा। अब आप इस 2 की जगह कोई और नंबर ऐड कर सकते हैं। 0.05, 005, 0005, 405 और ... इसकी जगह आप और कुछ भी ले सकते हैं। 0.47, 047, 0047, 00047 और 4047। ये 3 एग्जाम्पल हो गए। अब अनावसानी अनावर्ती है, यानी कि ये रिपीटिंग में नहीं है, क्योंकि पहले 1 0 था, फिर 2 0 आए, फिर 3 0 आए और फिर 4 0, और इसी तरीके से 0 आगे बढ़ते जाएंगे। क्लियर? समझ आया? तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल हो गए अनावसानी अनावर्ती के, और आप ऐसे कोई से भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है परिमेय संख्या। कौन सी परिमेय संख्या? 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं। 5/7 और 3/11। 5/7 और 3/11 नहीं, सॉरी, 9/11 है। 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग हमें परिमेय संख्याएं निकालनी, वो अपरिमेय संख्या निकालनी है। परिमेय संख्या निकालनी होती हैं तो हम सीधा बहुत पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं बीच की परिमेय संख्याएं कैसे निकाली जाती है। लेकिन अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जो इस तरीके की होती हैं, यानी रिपीटिंग में नहीं होती हैं, पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो हमें इनको क्या करना होगा? पहले दशमलव में बदलना होगा। क्या करेंगे? 5/7 को दशमलव में बदल दो, यानी 7 का भाग दो 5 में। 7 का भाग दें हम किस में? 5 में। भाग तो जाएगा नहीं, भाग जाएगी 0.10 बच जाएगा। 7 7
49, 1 बचेगा 0, 7 एकम 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूनी 14, फिर कितना बचा 6 0, 7 8 56, फिर 4 0, फिर 7 7 वो 7 6 42 और 7 5 35। अब आप देख रहे हो कि फिर से यही आ चुका है 50, यानी कि इसका मान कितना आया 0.714285। इस पे हम लगा सकते हैं बार, क्योंकि अब यही नंबर बार बार रिपीट करेगा। ऐसे ही हम लिखेंगे 9/11 को 11 का भाग दीजिए आप 9 में, भाग जाएगी 0.11 88, 2 बचेगा 0, 11 एकम 11, फिर से 9 बचेगा और फिर से 0 लग जाएगा, यानी कि ये कैसे निकल के आएगा 0.818181 ऐसे ही निकलता आएगा। हम इस पर भी 0.81 पे भी बार लगा देंगे। अब आपको पता है कि हमें इनके बीच की 3 संख्या निकालनी है। आप देख रहे हो स्टार्टिंग के 2 अंक 0.71 और 0.81। आपको पता है इनके बीच में अनंत संख्याएं हैं। हमें कोई भी बीच की 3 संख्या देनी है, बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या देनी है? अपरिमेय संख्याएं। आपको पता है किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में परिमेय हो चाहे अपरिमेय अनंत संख्याएं होती हैं, तो हमें बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं देनी है। जैसे 7 1 71 होता है, वैसे तो 71 के बाद आप 72 73 74 कोई से भी नंबर दे सकते हो, बट रिपीटिंग में ना हो। 0.72 कुछ भी दे दीजिए, कोई भी नंबर रिपीटिंग में नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगा ही। 0.73215743 कुछ भी दे दीजिए। 0.7458997281 तो ये हो गए 3 इनके बीच की अपरिमेय संख्याएं। मैंने ये लिख दी हैं, आप कोई सी भी लिख सकते हैं। 0.71 से लेकर के 0.81 के बीच में कोई सी भी संख्याएं लिख सकते हैं। क्लियर? ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। क्या करना है? अपरिमेय संख्याएं बीच की लिखने के लिए हमें सबसे पहले उन जो परिमेय संख्या दी है उसको दशमलव में बदल देना है। दोनों संख्याओं को हमने दशमलव में बदला। अब इनके बीच में बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं होंगी, जिनमें से हमें कोई भी 3 अपरिमेय संख्याएं देनी है। आप कोई सी भी लिख सकते हैं, इनके आंसर में वेरी हो सकते हैं, यानी कि किताब के अकॉर्डिंग आंसर नहीं भी हो सकते हैं। हो सकता है इसके बीच में अनंत नंबर हैं, किताब वाले ने दूसरा लिया हो और आप दूसरा दे रहे हो। क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। मैं परिमेय अपरिमेय संख्याएं आपको बता चुका हूं, फिर भी एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है √23। इसके लिए मैंने बोला था ये बाहर आ सकता है। 23 के तो देखो गुणनखंड नहीं हो सकते और ये √ से बाहर नहीं आ सकता, इसीलिए ये कैसी संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। क्लियर? इसी का सेकंड पॉइंट है √225। आप जानते हो ये 225 जो है ये किसका है? 15 का वर्ग होता है, यानी ये बाहर निकल के क्या आ जाएगा? 15। ये बाहर निकल रहा है, इसका आंसर भी आ गया है और अंश बटे हर के रूप में भी हो सकता है, यानी कि ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। क्लियर? क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट 3 लिखा हुआ है 0.3796। मैंने बताया था अगर कोई नंबर शांत दशमलव में होगा तो वो भी आपका कैसा होगा? परिमेय होगा। ये भी आपकी परिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 इसी का 4th पार्ट 7.478478 और ... ये भी मैंने बताया था कि अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट कर रहा होगा, उसी की पुनरावृत्ति बार बार हो रही होगी, तो ये भी आपका परिमेय संख्या होगी, यानी कि ये भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है।
इसी का फिफ्थ पार्ट है 0.10 फिर 100 100 140 और ऐसे ही चलते जा रहा है। आप देख रहे हो इसमें कोई भी रिपीट कर रहा है बट डिफरेंस इनका सेम नहीं है। पहले 1 0 था, फिर 2 0, फिर 3 0, फिर 4 0। अभी पीछे ही इसी का एग्जाम्पल बताया कि अगर ऐसा रिपीट करेगा तो आपकी ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी अपरिमेय संख्या। क्लियर। परिमेय, अगर अपरिमेय के बारे में अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं, उसमें परिमेय अपरिमेय को मैंने अच्छे से बता रखा है। बाकी यहाँ पे बता दिया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं फिर से बता सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 और 8/9 के बीच 2 अपरिमेय संख्या निकालना है। अभी पीछे जैसा क्वेश्चन बताया सेम वैसे ही है। आपको 2/3 को भी दशमलव में बदल लेना है। 3 से 2 में भाग करके तो भाग जाएगी 0.0, 3 6 18 2, यानी कि ये बार बार यही आता रहेगा 0.66666 डॉट 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 डॉट। 8/9 को भी आपको दशमलव में बदल लेना है, यानी कि 9 का भाग दीजिए आप 8 में तो भाग जाएगी 0.981 नहीं जाएगा। तो ये कितनी बार है 9 8 72, फिर से 8 बचेगा, यानी कि ये कैसे निकल देगा 0.8888888 ही आता रहेगा। इसके बीच में 2 परिमेय संख्या निकालिए, 2 अपरिमेय संख्या। तो आपको पता है 2 अपरिमेय संख्याएं 6 6 से लेकर के 8 8 के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती हैं। आप कोई सी भी संख्याएं दे सकते हैं, जैसे 0 अपरिमेय ही देनी है। अगर आप इस तरीके की संख्याएं देंगे तो ये परिमेय हो जाएंगी। 0.6 8 9 7 3 2 5 0 कुछ भी आप दे सकते हो डॉट 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 डॉट। फिर 0.7 5 3 2 1 6 0 8 कोई भी संख्या दे सकते हो। ये 2 अपरिमेय संख्याएं हो गई हैं। क्लियर। अब आप इसी तरीके से देख सकते हो कि सेकंड क्वेश्चन है इसी का, जिस पे लिखा हुआ है 1/9 और 1/7 के बीच 3 अपरिमेय संख्या है। आप इसी के अकॉर्डिंग कीजिएगा। पहले 1/9 को दशमलव में बदलिएगा, 1/7 को दशमलव में बदलिएगा, फिर उनके बीच की कोई भी 3 अपरिमेय संख्याएं लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है √2 और √3। आप जानते हो √2 का मान होता है 1.414 डॉट 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 और √3 का मान होता है 1.732 डॉट डॉट डॉट। अब आपको 1.4 से 1.7 के बीच में भी बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी, तो इनके बीच की भी कोई सी भी संख्याएं लिख देनी है। नेक्स्ट है 5/7 और 7/9 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो आप इसको भी सेम इसी के जैसे दशमलव में बदलिए 5/7 को, और 7/9 को भी दशमलव में बदलिए और इनके बीच की कोई सी भी एक अपरिमेय संख्या लिख दीजिए। आशा करता हूँ आप कर पाओगे, क्योंकि ये सेम पीछे के क्वेश्चन है। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, देन कल आपको फिर से उसको एक्सरसाइज को बताया जाएगा। क्लियर। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि आप जैसे लोगों के साथ साथ और दूसरे बच्चे भी देख सकें और